इस प्रवचन में भी ओशो गांधी जी की ऊपर बात करते हैं। ओशो कहते हैं कि गांधीवाद को एक धर्म बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि गांधी के विचारों की हत्या है। कोई गांधी को अवतार बता रहा है तो किसी मित्र ने गांधी पुराण भी लिख डाला है। जैसे अन्य धर्मों में मुल्ला पंडित महापुरुषों के एजेंट बनकर बैठ गए हैं। उन्होंने राम, कृष्ण, जीसस, महावीर के विचारों को अपने स्वार्थ के हिसाब से अर्थ दे दिए हैं। ठीक उसी प्रकार गांधी के नाम पर भी एजेंट, मध्यस्थ पैदा हो गए हैं। यह खतरनाक है। ओशो आम जन की इस प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं कि जो कुछ भी अच्छा था वह पहले हो चुका। पैगंबर, तीर्थंकर, स्वर्णयुग सब हो चुका। इस प्रवृत्ति ने ही विचार की हत्या की है। ओशो कहते हैं कि जीवन की यात्रा जारी है, इसलिए अभी भी सत्य का, रहस्य का उद्घटित होना बाकी है। लेकिन अगर हम पुराने पर ही रुक जाएं, तो यह दिखाता है कि हम पश्चगामी हैं, अग्रगामी नहीं। हमें राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, गांधी इन पर रुक नहीं जाना है। हमें तो इनसे भी आगे विचार को जन्म देना है। गांधी जिस राम राज्य को लाने की बात करते हैं वह वर्तमान व्यवस्था से भी पिछड़ी हुई सामंतवादी व्यवस्था है, जहाँ एक इंसान को दूसरे इंसान के समान भी नहीं माना जाता और यहाँ तक कि इंसान भी नहीं माना जाता। राम राज्य में स्त्रियों की क्या दशा है वह हम राम के द्वारा सीता को एक धोबी के कहने पर से छोड़ देने से समझ सकते हैं। राम राज्य में घोर असमानता है। अगर कोई शूद्र वेदों का मंत्र भी सुन ले जिसमें उसका अपना प्रयास भी नहीं है, तो उसके कानों में शीशा पिघलाकर भर दिया जाता है। हम कहे चले जाते हैं कि पहले सब कुछ अच्छा था, राम अच्छे थे, कृष्ण अच्छे थे, गांधी अच्छे थे। निश्चित रूप से वे अच्छे रहे होंगे, लेकिन वे अपवाद हैं। वे अच्छे थे इस आधार पर सारे समाज को अच्छा मान लेना एक बुनियादी भूल है। अगर सब कुछ अच्छा था तो चोरी नहीं करने, हत्या नहीं करने, पर स्त्री पर गंदी नज़र न रखने की शिक्षाएं किसे दी जा रही थीं? अगर समाज शुद्ध था तो ये शिक्षाएं किसके लिए थीं? हमें महापुरुष दिखलाई पड़ते हैं क्योंकि समाज क्षुद्र रहा होगा। अन्यथा जब पूरा समाज ही महान हो तो हम उसमें से किसी एक महापुरुष को कैसे खोज सकते हैं? गांधी अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन अहिंसा अगर प्राणों से जन्म न ले तो बात अलग है। अगर अहिंसा केवल दिखावटी हो तो यह हिंसा से भी खतरनाक है। यहाँ ओशो पाकिस्तानी व चीनी आक्रमण का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उस समय पूरे देश पर युद्ध का एक जुनून सवार हो गया। कभी कविताएं करने लगे कि सोए हुए शेर को मत छेड़ो। क्या हम कविताओं से शेर हो सकते हैं? शेर से तो छेड़खानी करने पर तुरंत पता चल जाता है कि वह शेर है, वह कविता नहीं करता है। लोगों ने यह मानसिकता बना ली है कि अगर कुछ भी कहा जाए और वह किसी शास्त्र के सम्मत हो तो ही सही है, अन्यथा हम उस पर विचार भी करने को तैयार नहीं हैं। यह बात बुनियादी रूप में गलत है और इसलिए गीता पर हजारों टीकाएं लिखी गईं कि अपनी बात एक शास्त्रीय प्रमाण मिल सके। लेकिन कृष्ण ने जिस चेतना में गीता कही थी, ये टीकाकार उसी चेतना को प्राप्त हैं? नहीं, हम कृष्ण का सहारा लेकर अपने अहंकार को पुष्ट कर रहे हैं। यह हम महापुरुषों की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम उन पर अत्याचार कर रहे हैं। कृपा करके गांधी जैसे प्यारे इंसान के ऊपर अत्याचार मत कीजिए। हमें प्राचीन का जो मोह है उसे त्यागना होगा। हमें अनिवार्य रूप से अतीत से मुक्त होना होगा, तभी हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं। अब हमें जीवन की नई दिशा चुननी चाहिए।